औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरा मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स केपी के एक्सरसाइज 10.3 है। इससे पहले 10.2 पूरी अपलोड की थी। आज इंशाल्लाह 10.3 पूरी अपलोड करूँगा। एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज ए सम एंड डिफरेंस। इसको सम या डिफरेंस में हमने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट को। पहला पार्ट है 2 sin 6x sin x। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको सम में या डिफरेंस में जिसमें भी हो सकता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखें दो साइन है। फुल फार्मूला भी आपको लिख के बताऊंगा। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि शॉर्टकट्स चार रखें। s प्लस एस 2sc s माइनस एस 2cs c प्लस सी 2cc c माइनस सी माइनस 2ss। s जो है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले आपने देखना है कि दो साइन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और आंसर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। दो साइन माइनस हो रहे हैं और आंसर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने सम से प्रोडक्ट में नहीं जाना बल्कि प्रोडक्ट से सम में जाना है। तो आपने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है इसको आपने चेंज करके साइड पे लिख देना है। ये 2 sin cos था ना, यहाँ पे 2 sin cos लिख दिया। 2 cos cos था, 2 cos sin था, 2 cos sin यहाँ पे लिख दिया। 2 cos cos था, यहाँ पे लिख दिया। यानी कि जितनी भी राइट हैंड साइड थी -2 sin sin वो आपने लेफ़्ट साइड पे लिख दी। साइन प्लस साइन आपने इस साइड पे लिख देना, क्योंकि आपने प्रोडक्ट से सम में जाना है, सम से प्रोडक्ट में नहीं जाना। इसलिए साइड्स को शफल करेंगे, लेफ़्ट को राइट बनाएंगे, राइट को लेफ़्ट बनाएंगे। साइन प्लस साइन इस साइड पे आ गया, साइन माइनस साइन इस साइड पे आ गया। सी प्लस सी यानी कि कॉस प्लस कॉस इस साइड पे आ गया, कॉस माइनस का कॉस इस साइड पे आ गया। अब देखें आपके पास पहला साइन है, दूसरा भी साइन है, तो आपने देखना है कि दो साइंस कहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, लास्ट वाले फंक्शन में। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा 2 sin sin विद माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये वाला जो माइनस का साइन है वो c माइनस सी के बाहर ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस वो आ जाएगा। ठीक है, इस साइड वाला माइनस अगर क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फार्मूले तो है, तो क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। माइनस जो है वो c माइनस सी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट आपने याद रखनी है। फिर फुल फार्मूले पे आ जाता हूँ। फुल फार्मूला क्या है, ये -2 sin अल्फ़ा साइन बीटा किसकी इक्वल है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देखें -2 sin sin किसकी इक्वल है, कॉस माइनस कॉस के। पहला जो फंक्शन है उसमें एंगल ऐड होंगे और दूसरे फंक्शन में एंगल माइनस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया था। अच्छा, अब दो सूरतें कर सकते हैं, या तो ये माइनस जो है उसको मूव करा के इधर ले आएँ, या फार्मूले माइनस रिक्वायर्ड था तो हमने फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को अरेंज कर लेना है। ठीक है, दोनों तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि फार्मूला -2 sin sin होता है कॉस माइनस कॉस पे। इस माइनस को उठा के इधर भी c माइनस सी के बाहर लगा सकते हैं, या फार्मूले में माइनस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे माइनस हमने खुद से अगर लिखा तो एक माइनस और लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन भी चेंज ना हो और हमारा मकसद भी हल हो जाए। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। इसके ऊपर -2 sin sin के ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, बात वही घूम घुमा के आगे दो माइनस आपने लगाए। ठीक है, इसके ऊपर तो फार्मूला अप्लाई हो गया -2 sin sin पे कॉस माइनस कॉस। पहले फंक्शन में देख लें, अल्फ़ा पहला एंगल और दूसरा बीटा है, एंगल ऐड हो रहे हैं पहले फंक्शन में, और दूसरे फंक्शन में एंगल क्या हो रहे हैं, माइनस। पहला एंगल है अल्फ़ा और दूसरा बीटा है, तो 6x आपका अल्फ़ा और x आपका बीटा है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा आपका 6x और बीटा आपका x है। ये माइनस जो मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर लगा लेंगे। स्टेप आपने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, उस हिसाब से, या अगर आपको इस तरह से में आता है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। माइनस एज इट इज़ आ गया, 6x प्लस एक्स क्या होगा, 7x कॉस बाहर आ गया। 6x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5x कॉस बाहर आ गया, सेंटर माइनस का साइन है। इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉस 7x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 5x। पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। ये प्लस वाला फंक्शन पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। सेकंड पार्ट है 2 sin
55 डिग्री कॉज 123 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। एक चीज़ में आपने ख्याल रखना है कि जिस फंक्शन का एंगल बड़ा है वो पहले लिखने, बड़ों की इज्जत करेंगे, फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मे बी एक और फार्मूला लगाना पड़े जो इस फार्मूले से बच जाएंगे। ठीक है, कॉज 123 क्योंकि बड़ा एंगल है तो इसको पहले लिख लेते हैं। वो तो ये मल्टीप्लाई ही रहे ना, ये तीन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई आ रही हैं। अगर इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें साइन 55 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल कम है। अच्छा, फार्मूला अप्लाई होगा 2 cos साइन। 2 cos साइन आपने देखना है कहाँ पे आ रहा है। ये 2 cos साइन ये आ रहा है। ये चारों लाइन आपने पहले सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, और फिर अगर सम से प्रोडक्ट है तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट से सम है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड बना लेंगे। तो 2 cos साइन आपने देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। 2 cos साइन ये आ रहा है, तो साइन माइनस साइन। ठीक है, ये फुल फार्मूला है। 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा किसकी इक्वल है, पहला एंगल और दूसरा एंगल पहले फंक्शन में ऐड होते हैं और दूसरे फंक्शन में माइनस होते हैं। ये एस माइनस एस था ना, एस साइन है, साइन माइनस साइन, पहले फंक्शन में एंगल ऐड होते हैं, दूसरे में माइनस होते हैं। ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये आपके सामने अभी डिस्प्ले हो जाता है, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आ गया साइन माइनस साइन। अल्फ़ा आपका 123 है, बीटा आपका 55 डिग्री है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा 123 डिग्री है, बीटा 55 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 123 में 55 ऐड करते हैं 178, साइन बाहर आ जाएगा माइनस साइन। 123 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस करते हैं 68 डिग्री। यही आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट आपके सामने, साइन ए प्लस बी ओवर 2 कॉज ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या जा रहा है, प्रोडक्ट से सम में जा रहा है। तो ये अब पहला साइन और दूसरा कॉज लिखना है। ये वाला एंगल बड़ा है क्योंकि ए प्लस बी बड़ा होता है और ए माइनस बी छोटा होता है। तो साइन कॉज का हमने देखना है, साइन कॉज ये पहला फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे 2 है और इधर 2 नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो दो चीज़ें, एक तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें, या क्या करें जो मैंने अभी बताया था, घूम घुमा के बाद वही आ जाती है। एक स्टेप से आपको बचा रहा हूँ। ये 2 जो है यहाँ पे साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, साइन प्लस साइन के नीचे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, या 1/2 ब्रैकेट के बाहर लिख के साइन प्लस साइन, नीचे डिवाइड करेंगे साइड में डिवाइड करेंगे, बात एक ही है। तो 1/2 साइन प्लस साइन, ये साइन प्लस साइन। पहले फंक्शन में क्या होता है, ये मेन फार्मूला है, अल्फ़ा पहला एंगल और दूसरा बीटा है। ये आपका अल्फ़ा और ये बीटा है। पहले फंक्शन में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों एंगल ऐड हो रहे हैं, दूसरे फंक्शन में एंगल माइनस हो रहे हैं। हर क्वेश्चन में यही है कि पहले फंक्शन में एंगल ऐड होते हैं। साइन प्लस साइन तो लिख दिया ना। अब ये अल्फ़ा और ये बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल ऐड हो गए। अब अल्फ़ा ये बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा दूसरे में एंगल माइनस हो गए, इस एंगल में से ये वाला एंगल माइनस हो गया। 2 एलसीएम आ रहा है, ए प्लस बी, सेंटर में क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, ए प्लस बी और ऊपर ए माइनस बी। ठीक है, सेंटर माइनस आ गया। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1/2 साथ साथ चलता रहेगा, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे। ए प्लस बी माइनस को मल्टीप्लाई किया के साथ तो माइनस ए, माइनस ए तो माइनस प्लस बी, ये ओवर टू तो लिखना ही था। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a ओवर 2, साइन आएगा 1/2 भी बाहर आएगा, प्लस साइन यहाँ पे क्या होगा, ए और ए कैंसिल, बी प्लस बी 2b ओवर 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 और 2 ऊपर नीचे कट हो रहा है, साइन ए बन जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होके साइन बी आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये पार्ट 3 सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 नहीं यहाँ पे। ठीक है, cos p माइनस क्यू ओवर 2, दो cos मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो आपने देखना है ये इस फार्मूले में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है फार्मूले में लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। तो वही चीज़ है जो भी पार्ट 3 में समझाई थी कि 2 को इस तरफ डिवाइड करा दें, 1/2 cos प्लस cos, 1/2 cos प्लस cos को ब्रैकेट में लिखेंगे या c प्लस सी ओवर 2 लिखेंगे, 1/2 cos प्लस cos, ये एंगल आपका अल्फा और ये बीटा है। ठीक है, फुल फार्मूला 2 cos अल्फा बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। पहले फंक्शन में एंगल ऐड हो रहे हैं, दूसरे में माइनस हो रहे हैं। हर क्वेश्चन में देख लें यही हो रहा है। ये अल्फा और ये बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, पहले फंक्शन में एंगल ऐड हो गए। ये अल्फ़ा और ये बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरे फंक्शन में एंगल माइनस हो गए। 1/2 सी प्लस सी था, सी कॉस था, ये
ये कॉस था, कॉस प्लस कॉस और ये 1/2 बाहर आ गया। फुल फार्मूला भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। उसी तरह 2 एलसीएम आएगा पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू सेंटर प्लस का साइन है, यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ गया पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, मैं अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करूँगा 1/2 कॉस पी प्लस क्यू, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है इसलिए पी माइनस क्यू के ऊपर चेंजिंग नहीं आएगी, पी माइनस क्यू ओवर 2 पी प्लस क्यू माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस पी आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू आ जाएगा, ये ओवर 2 और ब्रैकेट के बाहर कॉस था। इसी तरह ये क्यू और क्यू कट हो जाएंगे, प्लस माइनस है क्योंकि पी प्लस पी 2p ओवर 2, यहाँ पे p और p कैंसिल हो जाएगा, q प्लस क्यू 2q ओवर 2, 2 और 2 ऊपर नीचे कट हो जाएंगे। ठीक है, cos p बच जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाएंगे, cos q बच जाएगा प्लस और ये 1/2 बाहर आएगा। ये आपने सम में आंसर लिख दिया, जरूरी नहीं कि आंसर सम में आए, किसी का आंसर माइनस में भी आ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम एंड डिफरेंस एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सम या डिफरेंस दिया होगा, उसको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है। साइन 37 डिग्री प्लस साइन 43 डिग्री, अभी मैंने वही बात की थी, बड़ों की इज्जत करने, इसमें फॉर्मूला कम लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। साइन 43 पहले लिखेंगे कि 43 बड़ा एंगल है, ऐड हो रहे हैं तो इसमें एडिशन में साइन 37 को हम बाद में लिख सकते हैं। अब साइन प्लस साइन, ठीक है, साइन प्लस साइन, ये पहले मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखना है, एस प्लस एस 2s सी, एस माइनस एस 2c एस, सी प्लस सी 2c सी, सी माइनस 2ss। तो यहाँ पे एस प्लस एस का फॉर्मूला यूज़ होगा 2sc, यानी कि पहला साइन है और दूसरा कॉज है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब सम से प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। पहले फंक्शन में एंगल ऐड होके 2 पे डिवाइड होंगे और दूसरे में माइनस होकर 2 पे डिवाइड होंगे। जब भी सम से प्रोडक्ट में या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। अच्छा, ये P और ये Q है, ठीक है, पहले अल्फा और बीटा थे, अब P और Q हो गए, बाद अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 या P प्लस Q ओवर 2, एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस था ना, ये 2 साइन कॉस, पहले फंक्शन में P, ये Q है, P प्लस Q ओवर 2, दूसरे फंक्शन में P माइनस क्यू ओवर 2 है ना, ये मेन फार्मूला भी लिखा हुआ है, P माइनस क्यू ओवर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 साइन 43 प्लस 37 80 ओवर 2 आ जाएगा, 43 में से 37 माइनस होते हैं 6 ओवर 2 आ जाएगा। अब 80 को 2 पे डिवाइड करते हैं 40 डिग्री आ जाएगा, साइन 40 डिग्री साथ 2 तो आना ही है, 6 डिग्री को 2 पे डिवाइड करते हैं 3 डिग्री आ जाएगा, तो आपने प्रोडक्ट की शक्ल में आंसर लिख दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट है कॉज 36 माइनस कॉज 82 डिग्री, तो कॉज 82 बड़ा एंगल है, हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, लेकिन इसका तो नेगेटिव साइन है, हम नेगेटिव भी साथ कॉमन लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। पहला फंक्शन होना भी प्लस चाहिए और बड़ा एंगल भी पहले लिखना है। अब ये जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन किस में चेंज होगा, माइनस में, कॉस 36 डिग्री, सी माइनस सी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, सी माइनस सी किसकी इक्वल है, -2ss के। ठीक है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, सी माइनस सी किसकी इक्वल है, -2ss। फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला आपके सामने, कॉस पी माइनस कॉस क्यू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, पहला एंगल पी है, दूसरा क्यू है, पहले फंक्शन में दोनों एंगल ऐड होकर 2 पे डिवाइड होंगे। ठीक है, दूसरा भी साइन है, साइन आ गया पी माइनस क्यू ओवर 2, दूसरे फंक्शन में एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया गया, फार्मूला है। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ये पी है और ये क्यू है, माइनस तो ये एज इट इज़ आ गया, ये -2 फार्मूले का साइन 82 प्लस 36 ओवर 2, ये पी प्लस क्यू ओवर 2 आ गया, साइन P माइनस क्यू ओवर 2 लिखना है, तो P आपका 82 है, Q आपका 36 ओवर 2, P माइनस क्यू ओवर 2 अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये साइन 82 में 36 ऐड होते हैं 118 डिग्री ओवर 2, 86 डिग्री में 36 माइनस होते हैं 46 डिग्री ओवर 2, साइन एज इट इज़ आ गया था, 118 डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे 59 डिग्री, 2 साइन एज इट इज़ आएगा, साइन 46 डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे 23 डिग्री आ जाएगा। अब इसका तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 माइनस साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ये आपका पी है और ये क्यू है, साइन पी माइनस साइन क्यू, फार्मूला आपके सामने 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, पहले फंक्शन में एंगल ऐड हो गए 2 पे डिवाइड हो गया, दूसरे में एंगल को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया गया है, साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन, जो मैंने बताया था एस प्लस एस 2s सी, एस माइनस एस 2c एस, सी प्लस सी 2c सी, सी माइनस 2ss। पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चारों लाइन्स आपने लिखनी है, फिर आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन ये वाला अप्लाई हो रहा है। अगर ये चारों लाइन्स ना लिखी
इसमें वक्त तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन फार्मूला गलत अप्लाई हो जाएगा। 2 कॉज और ये साइन, ठीक है, ये P है और ये Q है, P प्लस Q ओवर 2, ये P है और ये Q है, P माइनस Q ओवर 2, ठीक है। 2 कॉस साइन, अब इसको सॉल्व करना है। ये इन दोनों में 2 एलसीएम आ रहा है, ये वाला तो 2 डिवाइड हो रहा है तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। P प्लस Q ओवर 2 और P माइनस Q ओवर 2 का एलसीएम 2 आ गया था ना, P प्लस Q और ये P माइनस Q, क्योंकि प्लस का साइन था इसलिए साइन इन दोनों का चेंज नहीं हुआ, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। P प्लस क्यू एज इट इज लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई होगा P के साथ तो माइनस P, माइनस इंटू माइनस प्लस Q, और ये वाला जो 2 था वो तो डिवाइड होना ही था। अच्छा, जब भी एक डिवाइड पहले से होगा और एक एलसीएम वाला ये डिवाइड आ जाएगा तो दोनों वैल्यूज ये मल्टीप्लाई जाती है, 2 और 2 मल्टीप्लाई के क्या आ जाएंगे 4, प्लस Q माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, P प्लस P 2P ओवर 4, ये 2 कॉस तो लिखना ही है, ये साइन भी लिखना ही है, ठीक है। ये वाला एक पहले से 2 मौजूद था और ये एलसीएम वाला 2 एक और आ गया, डबल डिवाइड में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई जाती हैं, 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस P माइनस Q, P माइनस कट गया, प्लस P माइनस P कट गया, Q प्लस Q 2Q। अब कटिंग हो सकती है, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2 कॉस P ओवर 2, 2 1 2, 2 2 4, नीचे 2 रह जाएगा, ऊपर से 2 कट जाएगा, साइन Q ओवर 2। अब इसका फोर्थ पार्ट आपके सामने भी डिस्प्ले होगा, ये पार्ट 4 आ गया, कॉस A प्लस बी ओवर 2, कॉस A माइनस बी ओवर 2, C प्लस सी, ये देखें 2CC। अच्छा, ये P और ये Q है, कॉस P प्लस Q ओवर 2 हमने लिखना है, ठीक है, और ये 2 भी है, 2 कॉस, ये P और ये Q है, P प्लस Q ओवर 2, ये कॉस P माइनस Q ओवर 2, ये पहला P और दूसरा Q है, तो ये P लिख दिया माइनस Q ओवर 2, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, पहले A प्लस बी नहीं था, P प्लस Q था, बस इतना सा फर्क है, और दोनों पहले साइन थे, आपको दोनों कॉज आ गए हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वही उसी तरह सॉल्व करेंगे, 2 कॉज तो उसी तरह लिखेंगे, एलसीएम वाला 2 आ गया, ये पहले वाला डिवाइड, ये 2 आएगा ही आएगा ही। A प्लस बी, सेंटर में क्यों प्लस का साइन है तो A माइनस बी एज इट इज आ जाएगा, कॉज A प्लस बी तो एज इट इज आएगा, माइनस को A से मल्टीप्लाई किया, माइनस A माइनस इंटू माइनस प्लस ये B, ये एलसीएम वाला 2 आ गया, और ये पहले जो डिवाइड होता था वो 2 आ गया, एलसीएम और एक ये पहला वाला जो 2 है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने प्लस B माइनस B क्या हो रहा है, कैंसिल, तो A प्लस A 2A ओवर 4 आ गया, ये 2 कॉज तो लिखना ही है, कॉज लिखना है, यहाँ पे प्लस A माइनस A कैंसिल, B प्लस B 2B, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 4, उसी तरह कटिंग हो जाएगी, 2 ऊपर से कट जाएगा, नीचे 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ जाता है, ऊपर A बच गया था, A ओवर 2, 2 कॉज तो लिखना ही था, कॉज 2 1 2, ऊपर वाला 2 कट के B बच गया, और 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, यानी कि 2 1 2, 2 2 4 बेसिकली ना, तो ये प्रोडक्ट की शक्ल में चौथा आंसर भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज, कॉज 75 डिग्री प्लस कॉज 15 डिग्री, कॉज ऊपर है नीचे साइन है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री हमने प्रूव करना है √3 की इक्वल, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अभी इसको भी प्रूव करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, C प्लस सी, ये देखें C प्लस सी 2CC, कोई भी फार्मूला आएगा पहले 4 लाइन देखेंगे, ठीक है, इससे पता चलेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये ना हो ये वाला अप्लाई करना और अब ये वाला अप्लाई करके आ जाएं, थोड़ी सी देर लगेगी, गलत नहीं होगा। तो C प्लस सी 2CC यानी कि 2 कॉस, पहले फंक्शन में एंगल ऐड होकर 2 पे डिवाइड होते हैं, दूसरे में माइनस होकर 2 पे डिवाइड होते हैं, इसको P समझना है और इसको Q समझना है, तो 2 कॉस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री ओवर 2, पहले फंक्शन में दोनों एंगल्स ऐड हो गए और 2 पे डिवाइड हुआ, दूसरे फंक्शन में एंगल माइनस हो गए 2 पे डिवाइड होंगे, 75 माइनस 15 ओवर 2, इसी तरह साइन माइनस साइन, अब ये साइन माइनस साइन के 2 कॉस साइन, ये 2 कॉस साइन आ गया, 75 डिग्री और 15 डिग्री ऐड हो गए 2 पे डिवाइड होंगे, पहले फंक्शन में देख लें P प्लस Q ओवर 2, P माइनस Q ओवर 2, ये एंगल है ना, ये भी एंगल है, एंगल ऐड हो गए 2 पे डिवाइड हुए, और यहाँ पे एंगल को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया, हर फॉर्मूले में यही हो रहा है, C प्लस सी ऊपर लगा, नीचे S माइनस एस लगा, ठीक है, S माइनस एस, ये S माइनस एस क्या है 2CS 2 कॉस साइन, अब P प्लस Q ओवर 2 तो लिख दिया, अब ये P ये माइनस Q ओवर 2, 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होता है
90 डिग्री ओवर 2, ये 2 कॉस तो लिखना ही था, कॉस ये भी लिखना है। 75 माइनस 15 कितना आएगा 60 डिग्री ओवर 2। उसी तरह 2 कॉस 75 प्लस 15 90 डिग्री ओवर 2। 75 माइनस 15 कितना था 60 डिग्री ओवर 2, ये साइन लिखना ही था। अच्छा, ये 2 और 2 कैंसिल, कॉस 90 ओवर 2 45 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करके काटना है या वैसे ही काट दें। 62 बाई डिवाइड हो गए 30 रह जाएगा, कॉस तो है ही है, कॉस 30 डिग्री साइन 60 ओवर 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर में लिखेंगे, √3 ओवर 2 आएगा, साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा। ये 2 और 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बच जाएगा, तो √3 और 1 क्या होता है √3, यही राइट हैंड साइड थी। अब इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा है। साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 123 डिग्री। अच्छा, फार्मूला होता है या तो दोनों साइन होने चाहिए, दोनों कॉस होने चाहिए। ठीक है, तब फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे एक साइन और एक कॉस है, प्लस और माइनस हो रही है, तो वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अलाइड एंगल का यूज़ करके आप वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी डिफ़िकल्ट हो जाए तो इसको हम क्या करते हैं, एक और फार्मूले के ज़रिए अलाइड एंगल से ही सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ, उसको यूज़ कर लेंगे। साइन 135 डिग्री हमने देखना है कि 180 के करीब है या 90 के करीब है, दोनों के ही करीब है, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 90 डिग्री में 45 डिग्री ऐड होते हैं तो कितना आ जाता है 135 डिग्री। 90 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करते हैं। ठीक है, 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं, 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। 135 डिग्री की इसी तरह लिखा 90 प्लस 45, 120 डिग्री की जगह पे लिखा 90 प्लस 30। तो ये साइन ये कॉज माइनस ऊपर नीचे प्लस उसी तरह ही आ जाएगा। अच्छा, 90 डिग्री में जब भी एंगल प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉज में। ठीक है, और कॉज कन्वर्ट हो जाता है साइन में। 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 से बड़ा एंगल, प्लस का मतलब है बड़ा एंगल, 90 से बड़ा एंगल होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, 90 या 270 या 90 के और मल्टीपल में साइन कॉज में और कॉज साइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं 180 का एंगल यूज़ करता तो साइन साइन ही रहता, कॉज कॉज ही रहता, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में। 90 प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से बड़ा एंगल, प्लस का मतलब बड़ा एंगल हो जाएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 90 प्लस 45। ठीक है, ऑब्वियसली 90 से बड़ा ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो 90 है ये क्वाड्रेंट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंगल आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ जाएगा। 90 क्वाड्रेंट के लाइट एंगल है ये। ठीक है, एंगल आपका ये वाला काउंट होगा 30 डिग्री। कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज आ गया। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वर्ट होगा कॉज में, जैसे ये भी बताया था, साइन कॉज में कन्वर्ट होगा, कॉज साइन में कन्वर्ट होगा, ये वाला कॉज भी साइन में कन्वर्ट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ना 90 से बड़ा एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है नेगेटिव। एक तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा और दूसरा क्वाड्रेंट में उसका देखना है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 45 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस इंटू माइनस माइनस साइन 30 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री कैलकुलेटर में लिखेंगे तो √2 ओवर 2 देगा। जब भी एक वैल्यू ऊपर और नीचे सेम होगी, ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने √2 ओवर 2 को 1 ओवर √2 लिखना है, हमेशा के लिए याद रख लें। √3 ओवर 3 को 1 ओवर √3 लिखेंगे। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर 1 ओवर 2 देगा, ये प्लस का साइन आ गया। कोस 45 डिग्री की वैल्यू √2 ओवर 2 आपने 1 ओवर √2 लिखना है, माइनस आ गया। साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2, हर जगह कैलकुलेटर की माननी है, एक जगह पे √2 ओवर 2 की जगह पे 1 ओवर √2 लिखना है और √3 ओवर 3 की जगह पे 1 ओवर √3 लिखना है, बाकी सारी कैलकुलेटर की। अब आपने एलसीएम लेना है, ऊपर भी एलसीएम आएगा नीचे भी एलसीएम आएगा। यहाँ पे देखें
अंडर रूट 2 और 2 एलसीएम आ रहा है, तो डिफरेंट एलसीएम है ना, तो 2 1 ज़र 2 आ गया और अंडर 2 1 ज़र अंडर 2 आ गया, सेंटर में प्लस, सिर्फ नीचे माइनस आ गया। 2 यहाँ पे आ जाएगा, अंडर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर 2 और 2 का एलसीएम 2 अंडर रूट 2 होता है। 2 अंडर रूट 2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, नीचे बच जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। वैसे भी आंसर ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव करना होता तो उसको रैशनलाइज ना करते। अंडर रूट 2 को रिमूव करना है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये मैंने रीराइट किया था, माइनस का साइन है, इसको चेंज किया प्लस में और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू ज़र 4, होल का स्केयर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 का स्केयर। क्योंकि ये p प्लस था ये भी प्लस था, इसलिए साइन का फ़र्क नहीं पड़ा। 2 टू ज़र 4 आ गया, यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप फार्मूला लगा सकते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 का स्केयर। अब ये आ गया 4, 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 कितने हो जाएंगे, 4 अंडर रूट 2 का एक्स समझ ले, 2x प्लस एक्स, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, एक्स को आपने अंडर रूट 2 सपोज किया होता, ठीक है। अंडर रूट 2 का स्केयर क्या होता है 2, ये प्लस आ गया, प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 आ गया, अंडर रूट 2 का स्केयर 2 होता है, सेंटर में माइनस आ गया, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 प्लस 4 अंडर 2 और नीचे 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ऊपर 2 कॉमन आ सकता है, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 रह जाएगा, 4 अंडर 2 में से 2 कॉमन लिया तो 2 अंडर रूट 2 रह जाएगा, नीचे वाला 2 2 और 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यही प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अभी डिस्प्ले हो रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज 9 अल्फा इज इक्वल टू tan 5 अल्फा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अच्छा, अगर बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, बड़ों की इज्जत मैंने कहा था, इससे क्या होगा, फार्मूला कम लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन भी छोटा हो जाएगा, ये फार्मूला और याद रखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम बड़ों की इज्जत कर लेते हैं, साइन 9 अल्फा को पहले लिख लेते हैं, साइन अल्फा को बाद में। ये 1 प्लस 2 अगर समझे तो 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, आंसर तो वही होता है, ऐड और रेस सिर्फ जगह चेंज की है। इसी तरह कॉज 9 अल्फा पहले और कॉज अल्फा को बाद में, सेंटर के प्लस का साइन था इसलिए वैल्यूज को अरेंज करके लिख सकते हैं। अब s प्लस एस, ठीक है, ये s प्लस एस क्या है 2sc, ये फुल फार्मूला भी लिखा हुआ है, साइन p प्लस साइन q, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 कॉस p माइनस q ओवर 2। पहले फंक्शन में एंगल ऐड होकर 2 पे डिवाइड होते हैं, दूसरे फंक्शन में एंगल माइनस होकर 2 पे डिवाइड होते हैं। इसको p समझना है और उसको q समझना है, p प्लस q ओवर 2, ये 2 साइन कॉज आ गया, p माइनस q ओवर 2, p आपका 9 अल्फा और q आपका अल्फा है। अच्छा, c प्लस सी 2cc, ये 2 कॉज कॉज, p प्लस q ओवर 2 और p माइनस q ओवर 2, ये p और ये q है, 9 अल्फा प्लस अल्फा ओवर 2, p प्लस q ओवर 2 आ गया 2 कॉज, और ये कॉज अब लिखना है, p आपका 9 अल्फा, q आपका अल्फा, सेंटर माइनस ओवर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वैसे सेम वैल्यू है, ये देखें बिल्कुल सेम वैल्यू, इधर ही कट कर सकते हैं, 2 और 2 भी कट सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर काट सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी ना कि आप इसको सॉल्व करें। 9 अल्फा प्लस अल्फा कितने थे 10 अल्फा ओवर 2, ये 2 और साइन 2 आएगा, ये आएगा, कॉज आ गया, 9 अल्फा माइनस अल्फा कितना होता है 8 अल्फा ओवर 2, 2 कॉज 9 अल्फा प्लस अल्फा 10 अल्फा ओवर 2, कॉज 9 अल्फा माइनस अल्फा 8 अल्फा ओवर 2। अच्छा, 8 अल्फा ओवर 2 कितना हो जाएगा 4 अल्फा, 8 अल्फा ओवर 2 4 अल्फा, 7 कॉज का आ गया, 2 साइन 10 अल्फा को 2 पे डिवाइड किया 5 अल्फा, 2 कॉज, ये 2 कॉज आ गया, 10 अल्फा को 2 पे डिवाइड किया 5 अल्फा आ गया। अब ये 2 और 2 कैंसिल, कॉज 4 अल्फा कॉज और 4 अल्फा कैंसिल, यहाँ पे भी कट कर सकते थे, यहाँ पे भी कट कर सकते थे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर दिया। साइन 5 अल्फा और कॉज 5 अल्फा बच जाएगा, एंगल क्योंकि सेम है, साइन ओवर कॉज क्या था टेंजेंट 5 अल्फा, यही राइट हैंड साइड थी। अब इसका सेकंड पार्ट आपके सामने आ गया, प्रूव द आइडेंटिटी कॉस बीटा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 5 बीटा साइन बीटा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 5 बीटा इज इक्वल टू कॉट 3 बीटा। जब भी 3 फंक्शंस ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा एंगल
और सबसे छोटा एंगल है उसको पहले लिख लेना है और दरमियान वाला जो है वो उसको साइड पे लिख देना है। कॉज 5 बीटा पहले, कॉज बीटा बाद में, क्योंकि प्लस का साइन अरेंज कर सकते हैं। बड़ों की इज्जत करने का फ़ायदा होगा, एक फार्मूला कम लगाना पड़ेगा वरना एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस 3 बीटा को साइड पे लिख दिया। इसी तरह साइन 5 बीटा को पहले लिखना है, तो ये साइन 5 बीटा पहले, साइन बीटा बाद में, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल पहले और सबसे छोटा बाद में और दरमियान वाला साइड पे साइन 3 बीटा। अच्छा, ये क्यों किया है? ताकि पहले दो फंक्शन पे फार्मूला अप्लाई करें और तीसरा वाला फंक्शन जो दरमियान वाला वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूँ। सी प्लस सी, ये देखें 2c यानी कि 2 कॉस कॉस पी प्लस कॉस क्यू, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। पहला एंगल आपका पी और दूसरा क्यू है। 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस ये क्यू ओवर 2 कॉस 3 बीटा एज इट इज। साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस एस प्लस एस 2 एस सी यानी कि 2 साइन कॉस। पहले फंक्शन में पी प्लस क्यू ओवर 2, दूसरे फंक्शन में पी माइनस क्यू ओवर 2। बार बार यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। पी आपका 5 बीटा है, क्यू आपका बीटा है, पी प्लस क्यू ओवर 2 आ गया 2 साइन कॉस। पी आपका 5 बीटा है, क्यू आपका बीटा है, पी माइनस क्यू ओवर 2 साइन 3 बीटा प्लस के साथ एज इट इज आ गया। अब 5 बीटा प्लस बीटा कितने होते हैं? 6 बीटा ओवर 2। ये 2 कॉस तो लिखना ही था, कॉस 5 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा ओवर 2 प्लस कॉस 3 बीटा 2 साइन 5 बीटा प्लस बीटा कितने होते हैं? 6 बीटा ओवर 2 कॉस 5 बीटा माइनस बीटा कितने होते हैं? 4 बीटा ओवर 2, ये साइन 3 बीटा एज इट इज। अब 2 कॉस लिखा, 6 बीटा को 2 डिवाइड किया, कितना आता है? 3 बीटा। कॉस लिखा 2 बीटा आ जाएगा 4 बीटा को 2 डिवाइड करने से प्लस कॉस 3 बीटा। अब ये देख लें, कॉस 3 बीटा कॉमन आ रहा है ना। इसी तरह 2 साइन 6 बीटा को 2 डिवाइड किया 3 बीटा, कॉस 4 बीटा को 2 डिवाइड किया 2 बीटा साइन 3 बीटा एज इट इज। अब आप यहाँ पे देखते हैं साइन 3 बीटा कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉस 3 बीटा कॉमन लिया तो क्या बच गया? 2, और ये वैल्यू तो कॉमन ले लिए, कॉस 2 बीटा बच गया। कॉस 3 बीटा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। साइन 3 बीटा कॉमन लिया 2 बच गया ना, और कॉस 2 बीटा बच गया। साइन 3 बीटा कॉमन लिया 1 बच गया। अच्छा, ये और ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे वैल्यू कट हो सकती हैं। ये 2 कॉस बीटा प्लस 1, 2 कॉस बीटा प्लस 1, इस तरह नहीं कटेगा, पूरी वैल्यू इस तरह कटेगी। कॉस 3 बीटा ओवर साइन 3 बीटा, कॉस ओवर साइन क्या होता है? कॉट होता है, एंगल क्यू के बराबर है। यही राइट हैंड साइड थी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 4 का पार्ट 3, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्रूव करना है। 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और साइन 3 थीटा। बुक में ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 6 थीटा दिया हुआ है, ये करेक्शन कर लें। साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा पहले आपने लिख दिया। अच्छा, आंसर मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? पहले दो पे फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन प्लस साइन पे 2 क्या होता है? 2 साइन कॉस, और साइन 6 थीटा पे फॉर्मूला लगाऊंगा साइन 2 थीटा का, क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ताकि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कॉमन आ जाए, ठीक है। और फिर एक तो फार्मूला लग के 2 एक और आ जाएगा तो 4 बन जाएगा। अब पहले दो पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। जो नोट्स बुक के जो लगे हुए हैं KPK के, एक ही वेबसाइट और में काफ़ी मुश्किल तरीके से सॉल्व किया गया है, तो आपके लिए कोशिश करूँ कि साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, फुल फार्मूला भी आपको लिख के बताया हुआ है। 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, तो पी आपका 4 थीटा, क्यू आपका 2 थीटा ओवर 2, 2 साइन कॉस आ गया ना, कि कॉस आ गया, पी माइनस क्यू ओवर 2, पी आपका 4 थीटा है, क्यू आपका 2 थीटा है, माइनस सेंटर में ओवर 2। और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 थीटा का ऑफ थीटा है ना, साइन का भी एंगल ऑफ करना है और कॉस का भी एंगल ऑफ करना है, फार्मूला है। ये साइन 6 थीटा पे फार्मूला अप्लाई होगा। 2 साइन कॉस है ना, 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया, ऑफ का मतलब है 2 पे डिवाइड करना, तो 3 थीटा आ जाएगा। साइन का भी एंगल ऑफ करके लिखना है और कॉस का भी एंगल ऑफ करके लिखना है। 2 साइन कॉस और एंगल को ऑफ करके साइन और कॉस दोनों के साथ लिख देना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन 4 थीटा को 2 ऐड किया
4 थीटा प्लस 2 थीटा कितने होते हैं 6 थीटा ओवर 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा ओवर 2, ये कॉस आ गया था, प्लस 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ 2 साइन, अच्छा 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा, 2 थीटा को 2 पे डिवाइड किया थीटा, और ये कॉस आ गया साथ 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा एज इट इज़। अच्छा ये मैंने कहा था 2 कॉमन आएगा, एक यहाँ पे देखें साइन 3 थीटा भी कॉमन आ रहा है। अच्छा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा रह जाएगा ना, ये तो कॉमन लिया हुआ है, ये भी कॉमन लिया हुआ है, तो ऐड हो रहे हैं कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, तो बड़ा एंगल पहले लिखना चाहिए ना, कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा, बड़े एंगल वाला फंक्शन पहले लिख दिया। अब मैंने कहा था फिर फार्मूला लगेगा, फंक्शन कॉमन एक आएगा, 2 भी कॉमन आएगा, तो सी प्लस सी का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, सी प्लस सी किसके इक्वल है 2cc, पी प्लस क्यू ओवर 2 पी माइनस क्यू ओवर 2 लिखते हैं, पहला एंगल पी है, ये दूसरा एंगल क्यू है, पी प्लस क्यू ओवर 2 2 कॉस कॉस पी, ये क्यू पी माइनस क्यू ओवर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 साइन 3 थीटा इसी तरह लिखा 2 एज इट इज कॉस 3 थीटा प्लस थीटा कितने होते हैं 4 थीटा ओवर 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2। अच्छा 2 साइन, तो 2 साइन 3 थीटा 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा ओवर 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 साइन 3 थीटा एज इट इज लिखा 2 कॉस 4 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 2 थीटा कॉस 2 थीटा को 2 पे डिवाइड किया थीटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4, ये मल्टीप्लाई है ना, सेंटर पे कोई प्लस माइनस तो नहीं है। अब अरेंज करें आंसर के मुताबिक, कॉस थीटा को पहले लिखा, कॉस 2 थीटा को बाद में, साइन 3 थीटा को बाद में, यही प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपके सामने अभी डिस्प्ले होगा, पार्ट नंबर 4 है, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा प्रूव करना है 4 साइन 3 थीटा कॉस के थीटा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लिखी साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा, पहले ही बड़ा एंगल पहले लिखा हुआ है, तो फंक्शन वो पहले ही लिखा हुआ है 2 साइन 3 थीटा, पहले फंक्शन दो हैं उन पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन प्लस साइन का, एस प्लस एस क्या है 2 एस सी, एस साइन और सी कॉज है, फुल फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, साइन पी प्लस साइन क्यू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब आपने पहला फंक्शन पी और दूसरा क्यू अप्लाई किया, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 5 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 कॉस पी, ये क्यू ओवर 2 सेंटर में माइनस 2 साइन 3 थीटा एज इट इज लिख दिया, 2 साइन लिखा 5 थीटा प्लस थीटा कितना होता है 6 थीटा ओवर 2 कॉस 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा ओवर 2 2 साइन, तो ये 2 साइन 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा कॉस 4 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 2 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा एज इट इज़। अच्छा अब यहाँ पे देखें 2 साइन 3 थीटा 2 साइन 3 थीटा कॉमन आ गया, कॉस 2 थीटा प्लस 1 बच गया, 4 साइन 3 थीटा हमें चाहिए, हमारे पास तो 2 है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 और कॉस के दरमियान में प्लस हो तो 2 कॉस के लिखते हैं, और 2 थीटा का ऑफ थीटा होता है, तो यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस के थीटा और 2 साइन 3 थीटा एज इट इज़। अब लास्ट स्टेप है 2 और 2 मल्टीप्लाई की क्या हो जाएंगे 4 साइन 3 थीटा और कॉस के थीटा, यही प्रूव करना था। अब इसका फिफ्थ पार्ट है आपके सामने, साइन, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये पार्ट 4 ही था, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा प्रूव करना है 4 कॉस थीटा साइन 6 थीटा कॉस 2 थीटा की इक्वल। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं साइन 9 थीटा बड़ा है, 4 एंगल्स जब भी आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आएंगे हमने अरेंज करना है, 9 और 3 ऐड होकर कितने होते हैं 12, 7 और 5 ऐड होकर कितने होते हैं 12, तो 9 प्लस 3 12 है, 7 प्लस 5 12 है, इस तरह अरेंज करके लिखना है, बड़ा एंगल भी पहले लिखना है और ऐसा करना है कि दोनों एंगल्स ऐड करने से ये बराबर आ रहे हैं, 9 प्लस 3 और 7 प्लस 5 दोनों से आंसर बराबर आ रहे हैं, क्यों करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, ठीक है ये फॉर्मूला है, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 पी माइनस क्यू ओवर 2, तो ये पी है और ये क्यू है, पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस, ये 2 साइन कॉस अब लिखना है ना, पी ये क्यू है पी माइनस क्यू ओवर 2, साइन प्लस साइन का फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई हो रहा है, 2 साइन ये पी है ये क्यू है, पी प्लस क्यू ओवर 2, पहला एंगल पी है और दूसरा एंगल क्यू है ओवर 2, पहले फंक्शन में एंगल को दोनों ही हैं वो ऐड होकर 2 पे डिवाइड होते हैं, दूसरे फंक्शन में एंगल को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया जाता है, अगर
आसान तरीके से याद रखना है, पी और क्यू को छोड़ दें। टू साइन 9 थीटा प्लस 3 थीटा कितने होते हैं 12 थीटा ओवर 2 कॉज 9 थीटा में से 3 थीटा माइनस होंगे 6 थीटा ओवर 2। टू साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा ओवर 2 आ जाएगा कॉज 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब टू साइन 12 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 6 थीटा कॉज 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा। टू साइन 12 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 6 थीटा और कॉज 2 थीटा को 2 पे डिवाइड किया थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कॉमन आएगा, 2 साइन 6 थीटा 2 साइन 6 थीटा क्या आ रहा है कॉमन, 2 साइन 6 थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया कॉस 3 थीटा, 2 साइन 6 थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया कॉस थीटा। 2 साइन 6 थीटा एज इट इज आएगा, सी प्लस सी का फॉर्मूला यूज़ होगा 2cc, ये देख सकते हैं सी प्लस सी 2cc। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन आए चलो फॉर्मूले पहले लिखने दें, फुल फार्मूला भी लिखा हुआ है कॉस पी प्लस कॉस क्यू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ये 2 कॉस पी 3 थीटा है क्यू थीटा ओवर 2। पहले फंक्शन में दोनों ये जो एंगल्स हैं ऐड हो गए, 2 पे डिवाइड होते हैं, दूसरे फंक्शन में एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया जाता है, पी माइनस क्यू ओवर 2 इस तरह भी कर सकते हैं 2 कॉस कॉस। अब 2 साइन 6 थीटा एज इट इज आएगा 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा कितने होते हैं 4 थीटा ओवर 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2। अब 2 साइन 6 थीटा एज इट इज 2 कॉस 4 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 2 थीटा और 2 थीटा को 2 पे डिवाइड किया थीटा कॉस 7 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे 4 कॉस थीटा को पहले लिख दिया, आंसर के मुताबिक अरेंज करके लिख रहे हैं, साइन 6 थीटा को बाद में, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कोई प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना, कॉस 2 थीटा को लास्ट में लिख दिया। तो लास्ट पार्ट है इसको सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 6 को कॉस बीटा कॉस 2 बीटा और कॉस 5 बीटा प्रूव करना है। कॉस 2 बीटा इंटू 2 कॉस 3 बीटा प्लस 1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उसको अरेंज करके लिखते हैं, कॉस 5 बीटा बड़ा एंगल है जिस फंक्शन के अंदर वो पहले लिखेंगे, सबसे छोटा कॉस बीटा बाद में लिखेंगे और दरमियान वाला कॉस 2 बीटा साइड पे लिख देंगे। पहले 2 पे फॉर्मूला लगाएंगे ताकि कॉस 2 बीटा इसमें से कॉमन आ जाए। सी प्लस सी का फॉर्मूला यूज़ होगा 2cc, ठीक है, ये सी प्लस सी 2cc, ये चारों फार्मूले मैंने कहा था पहले लिखने हैं, फुल फार्मूला भी लिखा हुआ है आपके सामने 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। पहला एंगल पी है और दूसरा क्यू है, पी प्लस क्यू ओवर 2। पहले फंक्शन में दोनों एंगल्स ऐड हो गए, 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 कॉस आ गया कॉस, दूसरे फंक्शन में एंगल को माइनस करके 2 पे डिवाइड करते हैं या पी माइनस क्यू ओवर 2, ये पी आ गया ये क्यू आ गया, दरमियान में माइनस ओवर 2 कॉस 2 बीटा एज इट इज़ 2 कॉस 5 बीटा प्लस बीटा कितने थे 6 बीटा ओवर 2 कॉस 5 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा ओवर 2 कॉस 2 बीटा एज इट इज़। अब 2 कॉस 6 बीटा को 2 पे डिवाइड करते हैं 3 बीटा कॉस 4 बीटा को 2 पे डिवाइड करते हैं 2 बीटा कॉस 2 बीटा। ये देख लें कॉस 2 बीटा और कॉस 2 बीटा क्या आ रहा है कॉमन। अच्छा कॉस 2 बीटा अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, ये कॉमन आ गया तो 2 कॉस 3 बीटा बचेगा, कॉस 2 बीटा कॉमन लिया तो 1 बच गया। यही राइट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना था।